सूर्यवंशी। हेलो एवरीवन, फोरेंसिक एजुकेटर्स में आप सबका स्वागत है। बहुत पॉजिटिव मॉर्निंग है क्योंकि आज हमारे सीएम आने वाले हैं यूपी के। और आइए चलते हैं, पूरा कवरेज दिखाते हैं आपको। तो चलो हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। फोरेंसिक साइंस को रिलेटेड यहाँ पे 75 मोबाइल फोरेंसिक्स वैन यहाँ पे बांटी जाएगी पूरे 75 जिलों में, यानी जो हमारे उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं उन सब में बांटी जाएगी मोबाइल फोरेंसिक वैन, जो कि कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। उसमें एडवांस टेक्निक्स आपको देखने को मिलेंगी, सारी वैरायटीज़ के आपको इक्विपमेंट देखने को मिलेंगे जो भी एक फोरेंसिक लैब में होने चाहिए, जो कि इम्पोर्टेंट है एक क्राइम सीन विजिट के लिए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस पावन अवसर पर हम निदेशक महोदय से अनुरोध करते हैं कि वह माननीय मुख्य अतिथि महोदय तथा अन्य सभी सम्मानित अतिथियों से दीप प्रज्वलन कराकर ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती का माल्यार्पण कराने की कृपा करें। या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन है। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा आद्यां जगद्व्यापिनीं। सभी गणमान्य अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि वे मंच पर अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षकगण एवं प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे संस्थान की ओर से सम्मान के प्रतीक स्वरूप हम अपने संस्थापक निदेशक महोदय डॉक्टर जी.के. गोस्वामी सर से अनुरोध करते हैं कि वह माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अंग वस्त्र एवं हरित प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। हम अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोरा से अनुरोध करते हैं कि वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को हरित प्रतीक चिन्ह एवं श्रीमद् भगवत गीता भेंट कर उनका स्वागत करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन हेतु समय निकालकर हमें अपने मार्गदर्शन का अवसर प्रदान किया है। यह हम सभी के लिए गौरव का क्षण है। अपराध की बदलती प्रकृति, विशेषकर साइबर अपराध, हमें यह बताती है कि विवेचना केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं बल्कि विज्ञान आधारित साक्ष्यों से ही प्रभावी और निष्पक्ष हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता 2023 ने इसे और स्पष्ट कर दिया है और अब 7 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में फोरेंसिक साक्ष्य का संकलन अनिवार्य हो गया है। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभावों का मैं सादर नमस्कार एवं नमन करते हुए मैं डॉक्टर जी.के. गोस्वामी, संस्थापक निदेशक यूपी SIFS लखनऊ, आज इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्य अतिथि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सहित गणमान्य अतिथियों, मनीषियों, विद्यार्थियों तथा इस सभागार में उपस्थित सभी आमंत्रित साथियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम आभारी हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तथा आप सभी ने बहुमूल्य समय निकालकर इस संस्थान की गरिमा बढ़ाई, जिससे छात्र एवं छात्राओं सहित हम सभी का मनोबल बढ़ा है।
मैं मंच पर श्रद्धेय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रमुख सचिव गृह एवं एडिशनल सेक्रेटरी मैती श्री अनुराग यादव, प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग श्री नवीन अरोरा, एडीजी टेक्निकल सर्विस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज यहां उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संस्थान के संपादक निदेशक के रूप में मुझे कार्य करने का अवसर प्रदान करने के लिए भी मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। इस अनूठे संस्थान की संकल्पना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई, जिसकी नींव 1 अगस्त 2021 को भारत के माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी द्वारा रखी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संस्थान के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर इस अंतर्राष्ट्रीय समिट का उद्घाटन किया जा रहा है, जिसके लिए हम सभी प्रफुल्लित होकर आभार व्यक्त करते हैं। 2 वर्ष की सफल अल्पावधि में इस संस्थान में तकनीकी एवं कानूनी शिक्षा जगत में अनूठी पहचान बनाई है। संस्थान में प्रवेश हेतु उच्च स्तरीय मानक रखे गए हैं तथा पूरे देश से अभ्यर्थी प्रवेश पाने के इच्छुक हैं। साइबर क्राइम के क्षेत्र में रोकथाम एवं उपचार के लिए यह संस्थान नियमित रूप से कार्यरत है। संस्थान ने तकनीकी एवं कानूनी क्षेत्र को समन्वित करते हुए लॉ विद लैब जैसा अनूठा नवाचार किया, जिसकी सराहना चतुर्दिश की जा रही है। संस्थान द्वारा तकनीकी विषयों के छात्रों को कानून का ज्ञान तथा कानून के क्षेत्र के छात्र छात्राओं को तकनीकी ज्ञान प्रदान किए जाने का अनूठा प्रयोग भी किया गया है। आधुनिक युग में डाटा एक बहुमूल्य निधि है, जिसके संरक्षण हेतु यूरोपीय यूनियन द्वारा GDPR 2018 तथा भारत सरकार द्वारा DPDP एक्ट 2023 जैसे कानून तैयार किए गए हैं। भारत पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने निजता के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में अंगीकृत किया है। भारत निजता के अधिकार को संरक्षित करने के लिए DPDP एक्ट एक बहुमूल्य कानूनी अस्त्र है। लीगली कंप्लायंट डिजिटल सिक्योरिटी आर्किटेक्ट आज की वैश्विक आवश्यकता है, किंतु इस क्षेत्र में विशेषज्ञों की नितांत कमी है। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए यह संस्थान निरंतर अग्रसर है। आधुनिक काल की पहचान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, लार्ज लैंग्वेज मॉडल आदि से जुड़ी है। जनमानस के हितों को ध्यान में रखते हुए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना भी मूलभूत आवश्यकता है, जिसमें ज्ञानवर्धन हेतु यह संस्थान निरंतर प्रयत्नशील है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पद्मश्री लालजी सिंह मेमोरियल एडवांस DNA डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया गया। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह सेंटर विश्व में सर्वोत्तम DNA फैसिलिटी के समकक्ष है। आज इस संस्थान में उच्च स्तरीय AI, ड्रोन एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मैं आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वर्तमान समय में फोरेंसिक विशेषज्ञों के लिए स्वर्णिम काल है। धारा 176(3) BNSS के आलोक में फोरेंसिक विशेषज्ञों को नए रोजगार के अवसर बहुतायत में मिलेंगे। आज अटल जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी उद्घाटन किया गया। मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में फोरेंसिक एज ए सर्विस, डिजिटल ऑडिट, डिजिटल इंश्योरेंस विश्व पटल पर सार्वभौमिक आवश्यकता के रूप में उभर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान, राज्यों को साइबर सुरक्षा की दृष्टि से डिजिटल ऑडिट कराना अनिवार्य हो गया है, ताकि साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। संस्थान द्वारा सैन्य, पुलिस, RPF, कस्टम आदि विभागों के अधिकारियों को नियमित रूप से प्रशिक्षण किया जा रहा है। संस्थान ने उच्च स्तरीय ऑनलाइन कोर्स भी प्रारंभ किए हैं, जिसमें छात्र एवं छात्राओं के अतिरिक्त उच्च पदीय अधिकारी एवं प्रोफेशनल भी भागीदारी कर रहे हैं। हमारे संस्थान द्वारा 18 से भी अधिक उच्च स्तरीय संस्थानों तथा इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी के जितने भी संस्थान हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके साथ भी MOU किए गए हैं। अंत में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी शिक्षाविदों, तकनीकी विशेषज्ञों, सभी आमंत्रित अतिथियों, शिक्षकों, छात्र एवं छात्राओं तथा उनके अभिभावकों, मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। पुनः आप सभी का हृदय से आभार। जय हिंद, जय भारत। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित हैं। हम विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच पर आएं और अपने प्रेरणादायक शब्दों से इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस लखनऊ के तृतीय स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट में आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी, एडिशनल सेक्रेटरी IT
भारत सरकार श्री अभिषेक सिंह जी, प्रमुख सचिव गृह उत्तर प्रदेश श्री संजय प्रसाद जी, प्रमुख सचिव आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स उत्तर प्रदेश श्री अनुराग यादव जी, अपर पुलिस महानिदेशक तकनीकी सेवाएं श्री नवीन अरोड़ा जी, डायरेक्टर उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज डॉक्टर जीके गोस्वामी जी, 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट में उपस्थित इस न्यू एज टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए सभी हमारे विशेषज्ञगण, फैकल्टी मेंबर्स और इस प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं और उपस्थित अन्य सम्मानित अतिथि, मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के 33 स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं और इस अवसर पर आयोजित इस 3 दिवसीय सेमिनार के लिए आप सभी का हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। तीसरे सत्र में संस्थान में प्रवेश हुआ है और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर जब हम तीसरे स्थापना दिवस के अवसर पर यहां पर एकत्र हैं तो इंस्टीट्यूट अपना तीसरे सत्र को भी प्रारंभ कर चुका है। पिछले 2 वर्ष की उपलब्धि इस संस्थान के लिए आगे बढ़ने की एक सुदृढ़ नींव को प्रदान करता है। ये सेमिनार केवल आज की आवश्यकता नहीं, याद रखना जब भी भारतीय परंपरा में कोई मंथन हुआ उससे कोई ना कोई अमृत जरूर निकला है और ये वैदिक कालखंड से परंपराएं चली आई। भारत का जितना भी वैदिक और पौराणिक ज्ञान है ये किसी न किसी मंथन का परिणाम है। उस मंथन के परिणाम स्वरूप ही हम आज देश के अंदर 4 प्रमुख स्थानों पर कुंभ के आयोजन को देखते हैं। कुंभ के आयोजन वास्तव में भारत की ज्ञान की परंपरा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम संपूर्ण भारत की ज्ञान की परंपरा के बारे में भारत की ऋषि परंपरा, उस समय के जो आचार्यगण थे, उस समय के जो समाज की विद्वत शक्ति थी, इनके एकत्रीकरण के माध्यम से जो कुछ भी नया शोध हुआ है और नयापन आया है उन सबको हम आदान प्रदान भी कर सकें और एक दूसरे के साथ उस चिंतन मनन के माध्यम से फिर उसको आने वाली पीढ़ी को दे सकें। लखनऊ में इस फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे की भी मंशा हमारी यही थी, क्योंकि भारतीय संस्कृति इस बारे में हमेशा इस बारे में आग्रही रही है कि आनो भद्रा कर्तवो यंतु विश्वत, यानी ज्ञान के लिए अपने चारों ओर के रास्ते खोले रखो। कहीं से भी कोई अच्छी चीज आती है, अच्छी बातें आती हैं, तो उसके लिए सभी दरवाजे आपके खुले होने चाहिए। आप बंद मत करिए। जब भी आप बंद करेंगे तो वो आपकी विकास की यात्रा को बाधित कर देगा और विकास बाधित होगा, चिंतन मनन की परंपराएं बाधित होंगी, तो याद होगा कि वह नए संघर्ष को जन्म देगा और नए संघर्ष को जन्म देने के बाद वह न केवल आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि नकारात्मक ताकतें जब भी हावी हुई हैं, उसने मानवता के सामने एक नया संकट खड़ा किया है। आज से 3,500 वर्ष पहले इसी लखनऊ के बगल में नेमिषारण्य में जो सबसे बड़ी गोष्ठी हुई थी,
उसमें 88,000 विद्वानों ने ऋषि मुनि के रूप में भाग लिया था और वह भारत की पौराणिक परंपरा में पुराणों के माध्यम से वो ज्ञान धरोहर के रूप में हम सबके सामने प्रस्तुत हुआ। और आज यहां पर इस 3 दिवसीय जिन महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के यह सेमिनार आज यहां पर आयोजित हो रहा है, यह उसी परंपरा में आज की आवश्यकता के अनुसार हमें किन विषयों को लेकर के कार्य करना है, फॉरेंसिक साइंस की आज की आवश्यकता क्या है, साइबर फ्रॉड से बचने के लिए और नेशनल सिक्योरिटी में उसकी आवश्यकता को ध्यान में रख करके हम कैसे उन चुनौतियों को फेस कर सकते हैं, इन मुद्दों को लेकर के, या फिर उन ड्रोन टेक्नोलॉजी के और रोबोटिक के उसके लाभ और उसकी चुनौतियां क्या हैं, इन सभी मुद्दों पर यहां पर एक किसी नए मंथन को जन्म लेकर के आप वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप समाज को तैयार कर सकेंगे, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और इसका लाभ न केवल देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य की जनता को, बल्कि यहां की पुलिस फोर्स को भी उसके अनुसार अपने आप को अपडेट करने में मदद मिलेगी। मुझे याद है जब हम आज यहां पर इन सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, यहां पे पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश इस बारे में उन्होंने कहा भी कि फॉरेंसिक की स्थिति हमारी क्या थी उत्तर प्रदेश के अंदर। 2017 के पहले 4 फॉरेंसिक लैब थी, उनकी भी स्थिति जैसे तैसी थी। क्या कारण था कि कोई दुर्दांत माफिया अपराध कर रहा है। मेरी एक बार यहां पर उच्च न्यायालय से चर्चा चल रही थी, मैंने कहा यहां पे बताओ अपराध का जो सबसे पुराना मामला हो कितना पुराना है। तो मैं 2017-18 की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 52 वर्ष पुराना। तो मैंने कहा ये तो मेरी उम्र से भी ज्यादा बड़ा है, यानी उतना पुराना अपराध हुआ है और उसको आज तक सजा नहीं हो पाई। सजा होने की कोई स्थिति भी नहीं थी, क्योंकि जब तक सैंपल कलेक्ट करके लैब में जाते थे और उसमें कई दशक लगते थे उसके परिणाम आने में, तब तक सैंपल खराब हो चुका होता था और अपराधी को कभी सजा नहीं मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। हमारी जीरो टॉलरेंस ये केवल शासन के वक्तव्यों तक सीमित रह पाता था। अगर समय के अनुरूप शासन को तैयार किया होता अपने आप को, और इसीलिए हम लोगों ने इन पर पूरा ध्यान दिया, इन चीजों पर हम लोगों ने फोकस किया कि हर हाल में उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा प्रयास होना चाहिए कि 18 हमारे पास रेंज है, हर रेंज में एक ग्रेड की हमारे पास फॉरेंसिक लैब्स होनी चाहिए। हम लोगों ने 12 बना के तैयार कर ली हैं, 6 निर्माणाधीन है। और यही नहीं, जिन जनपदों में 3 नए कानून लागू होने के बाद, बीएनएस लागू होने के बाद जुलाई 2024 से हम लोगों ने इस बात को सुनिश्चित किया कि अब 7 वर्ष से ऊपर के हर एक अपराध में फॉरेंसिक साक्ष्य आवश्यक है। तो इसके लिए केवल एक घोषणा तक सीमित न हो, बल्कि हर जनपद में पहले ही हम एक मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट पहले ही वहां दे चुके हैं, और आज हम 75 जनपदों के लिए 75 नई फॉरेंसिक यूनिट का यहां पे उसका शुभारंभ करने जा रहे हैं, उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ये लैब्स भी हैं, हम मोबाइल फॉरेंसिक यूनिट भी उनके यहां लैब के रूप में उन्हें उपलब्ध करवाने जा रहे हैं, जो घटना स्थल पर जाकर के साक्ष्य कलेक्ट कर सकें और अपराधी को सजा दिला सकें। साइबर अपराध में भी यही होता था। 2017 के पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर जनपद में, लखनऊ में निर्माणाधीन था। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में साइबर
थाने की भी स्थापना की है। सभी 1587 थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क भी दिया है। वहां पे मास्टर ट्रेनर भी उनके पास यहां से भेजे गए हैं कि जो हर जनपद में हर पुलिस कार्मिक को इसके साथ दक्ष कर सके, उसकी ट्रेनिंग उसके साथ हो सके। यह भी कार्य किया गया और अब तो प्रयास इस दिशा में हमारा चल रहा है कि हम बहुत शीघ्र एक साइबर मुख्यालय को ही बना करके, क्योंकि वर्तमान की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए न केवल साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए, बल्कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा होगा पूरा युद्ध ही साइबर युद्ध की तरफ जा चुका था। अब फाइटर प्लेन नहीं काम कर रहे थे, अब उससे भी आगे सोच करके हमें कार्य करना होगा। अब सुपरसोनिक मिसाइल या फिर कोई ऐसा ड्रोन जो इस चुनौती को सामना कर सके, वही इसमें उपयोगी हो सकता है। और आज इस देश से हम लोगों ने यहां पर देखा होगा कि यहां पे आज हम लोगों ने बहुत सारी चीजों का यहां पे उद्घाटन भी किया है। अभी यहां आने के पहले हम लोगों ने एडवांस डीएनए डायग्नोस्टिक सेंटर का यहां पे उद्घाटन किया है। आप देखिए, यानी वर्ल्ड क्लास डीएनए डायग्नोस्टिक लैब यहां बनी हुई है। जो छात्र यहां पढ़ रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग यहां पे ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए भी हम लोगों ने आज यहां पर इसका शुभारंभ किया है। इसके साथ ही यहां पे एआई ड्रोन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी की लैब का भी हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आप देख सकते हैं वहां पे नैनो ड्रोन से लेकर के और 40 केजी तक का सामान ले जा करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में उसका क्या उपयोग हो सकता है, उस प्रकार का भी ड्रोन यहां की लैब में आप देख सकते हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री और जिनका कार्य क्षेत्र ये लखनऊ था, सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर अटल लाइब्रेरी का भी आज हम लोगों ने शुभारंभ किया है। और यह वर्ष अटल जी की शताब्दी महोत्सव का वर्ष भी है। तो इस दिशा से तीनों कार्यों के लिए मैं संस्थान को हृदय से बधाई देता हूं। हमें इस दिशा में लगातार कार्य करना होगा, वर्तमान की चुनौतियों के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। मुझे याद है, अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं होती, महाकुंभ अपनी सफलता की ऊंचाइयों को नहीं प्राप्त कर पाता। हम लोगों ने वहां पे बेहतर टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग किया, हर जनपद में भी हम लोगों ने इसका बेहतर उपयोग किया है। आज भी उत्तर प्रदेश पुलिस इस दिशा में कार्य कर रही है। अब हम लोग इसका इंतजार नहीं करते हैं कि कोई व्यक्ति अपराध कर लिया है तो हम हाथ पे हाथ धरे बैठेंगे, ऐसा नहीं होता है। और यही कारण है कि जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराधी अपराध कर लेता था, अब वो अगर अपराध किया है तो उसको अगले 24 से 48 घंटे के अंदर पुलिस के हाथ में उसको लगना ही लगना है, वो कहीं जा नहीं सकता है। और यह स्थिति आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने विकसित कर ली है और उसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश सुरक्षा के इन मानकों को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। हमें समय के अनुरूप अपने आप को तैयार करना होगा। समाज की जो डिमांड है उसके अनुरूप हमें चलना होगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने स्वयं के अस्तित्व का संकट खड़ा होगा। अब उस समय गया जब उत्तर प्रदेश पुलिस भागती थी और पीछे से अपराधी या कोई दुर्दांत माफिया उसको दौड़ाता था। अब उत्तर प्रदेश पुलिस का नाम सुन करके, उत्तर प्रदेश की पुलिस की कार्य पद्धति को देख करके, उसके द्वारा टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करने का परिणाम है कि अब अपराधी नाम सुन करके भागता है। उसके मन में एक भय होता है, उसके मन में कानून का भय भी है और उसके मन में जीरो टॉलरेंस की उस नीति का भय भी है जो उसको कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने में सहायक होता है। और जब तक यह भय नहीं होगा, एक कॉमन मैन के मन में विश्वास नहीं आप पैदा कर सकते। उसको पैदा करना है तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश
का जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना, यानी आपके सामने बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे ये लैंड थी और इस लैंड पर लखनऊ का एक भूमाफिया कब्जा कर लिया था, किसी को पता ही नहीं था। और तो मेरे पास उस समय के डीजीपी आए, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की लैंड पर एक भूमाफिया कब्जा कर लिया है और वह काफी सत्ता के नजदीक रहा है। तो मैंने कहा फिर हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे, उसकी पूरी फाइल थोड़ा मुझे उपलब्ध कराओ। पूरी फाइल आई, मैंने देखा, हमने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया। मामला चला पुलिस के पक्ष में। जब ऑर्डर हुआ तो हाई कोर्ट गया, हम लोगों ने उससे पहले एफआईआर लॉन्च किया था और फिर कार्रवाई जब प्रारंभ हुई तो सामने उसने हथियार डाले। उसने कहा साहब मैं पूरी लैंड को यूपी पुलिस को वापस करना चाहता हूं। हमने कहा ये तुम्हारी कृपा नहीं है, तुम्हें तो करना ही होगा देर सवेर। और वह अंततः यूपी पुलिस के नाम पे आया और आज आप देख रहे होंगे इतना प्रतिष्ठित संस्थान ये बन चुका है। अब यहां पे अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं। इसको अभी एफिलेट किया गया है, जो हमारा नेशनल फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी है अहमदाबाद गांधीनगर में, वहां से एफिलेटेड है और बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालय के साथ बेहतरीन तालमेल के साथ यह इंस्टीट्यूट आज यहाँ पे संचालित है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने को अग्रसर है। और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उसकी विभिन्न शाखाओं को निरंतर यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के साथ ही इस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट करना होगा, चाहे वह आज के समय में फॉरेंसिक से जुड़ी हुई हो, साइबर से जुड़ी हुई हो, आईटी या फिर इस फील्ड से जुड़ी हुई, एआई से जुड़ी हुई हो, रोबोटिक से जुड़ी हुई हो या ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, इन सब से जुड़ी हुई इन सभी को हमें अपने आप को तैयार करना होगा। याद रखना, बहुत जितना आसान टेक्नोलॉजी ने जीवन को बनाया है, उतनी ही बड़ी चुनौती हमारे सामने टेक्नोलॉजी ने दी भी है। हमें उस चुनौती के लिए और नकारात्मक ताकतों के द्वारा मानवता के सामने, एक सामान्य नागरिक के सामने और समाज की सज्जन शक्ति के सामने सुरक्षा के लिए और उनके अस्तित्व के लिए जो चुनौती खड़ी की जाती है, टेक्नोलॉजी से ही हमें उसका समाधान का मार्ग भी अपनाना पड़ेगा। अगर हम उसको समय रहते अपनाएंगे तो हम अपने उन कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक कर पा रहे हैं जिसके लिए ये सेवाएं प्रदान की गई हैं और भारतीय संविधान ने ताकत आपके हाथ में दी है। अगर हम नहीं कर पाएंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी। उसलिए कोसने के लिए नहीं, बल्कि लोगों का श्रेय और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जीवन जिया जाता है। और उस उद्देश्य से यह इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश के साथ ही अपनी वर्तमान पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए और उन न्यू एज टेक्नोलॉजी और कोर्सेज के साथ जोड़ रही है, जो आज की आवश्यकता है और भविष्य के विकसित भारत की आधारशिला बनेगी। उस विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के इस 3 दिवसीय सेमिनार में मैं एक बार फिर से इस पूरे सेमिनार के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप इन सभी तीनों क्षेत्रों में जो हमारी वर्तमान की चुनौती है, इन चुनौतियों को सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए अपने अनुभव का लाभ देंगे और यहां के छात्रों को भी और इस फील्ड के विशेषज्ञों को भी अपने अनुभव से लाभान्वित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। आपका हृदय से धन्यवाद व आभार। राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने तथा राज्य के युवाओं को तकनीकी रूप से समर्थ बनाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों को आधुनिक टैबलेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी कड़ी में यूपीएसआईएफएस में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को भी इस कल्याणकारी योजना का लाभ प्राप्त होने जा रहा है। अतः हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करते हैं कि वह अपने कर कमलों द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट प्रदान करने की कृपा करें। अतुल सिंह, साक्षी मिश्रा,
ईशानी ओझा, शिफा अहमद, अक्षरा राज, अनंत पांडे। महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप सभी से विनम्र निवेदन करते हैं कि राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।